आज है 13 मई 2024 दिन सोमवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीटें और उड़ीसा विधानसभा की 28 सीटों पर भी पोलिंग हो रही है। लोकसभा की 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने 8.73 करोड़ महिलाएं सहित कुल 17.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सुविधा के लिए 1.92 लाख मतदान केंद्रों पर 19 लाख से अधिक चुनाव अधिकारियों की तैनाती की है। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय बल की तैनाती का निर्देश दिया गया है ताकि निष्पक्ष मतदान हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली संसदीय सीट के मोती नगर और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर उत्तम नगर में जनता के साथ भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली वासियों का प्यार और ऊपर वाले की कृपा से आज मैं आपके बीच खड़ा हूं, लेकिन ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि 20 दिन बाद मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो 25 मई को आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दें। अगर आप लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी को चुनौती दी थी कि पीएम मोदी उनके सार्वजनिक बहस के निमंत्रण को स्वीकार करें। इस पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति के पास भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, उसे किसी तरह के घमंड करने से बचना चाहिए। दूसरी बात ये कि पीएम मोदी के बराबर में बैठकर बहस करना चाहता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वह इंडी गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार हैं क्या? बता दें, इससे पहले शनिवार को केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ सार्वजनिक बहस के निमंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। श्रीनगर सीट पर आज मतदान 24 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे 17.47 लाख मतदाता। बता दें, श्रीनगर संसदीय सीट पर सोमवार को मतदान होने जा रहा है। इसके लिए रविवार को जिला श्रीनगर से पोलिंग पार्टियां जरूरी कामकाजों के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई हैं। श्रीनगर, पुलवामा, बडगांव, गांदरबल तथा शोपियां जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों के 17.47 लाख मतदाता वोट डालेंगे। कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दोनों पार्टियों ने उनके कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की है। कांग्रेस छोड़ने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे का हृदय परिवर्तन, सोशल मीडिया से हटाई बीजेपी की पोस्ट। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति का दौर खूब देखा गया है। कुछ दिन पहले ही सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थामा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक जनसभा के दौरान उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन अब एकाएक बीना विधायक निर्मला सप्रे के हृदय परिवर्तन की चर्चा चल रही है। दरअसल निर्मला सप्रे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी की सभी पोस्टें हटा दी हैं, जो चर्चा का कारण बन गई हैं। हिजाब पहनने वाली महिला होगी भारत की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री। बता दें, 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है। इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इसमें 4 बार से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। वो हैदराबाद से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने बीजेपी की माधवी लता है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से पहले हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में AIMIM के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, हिजाब पहनने वाली महिला देश की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होगी। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगले साल जापान को पीछे छोड़ देगी भारत की इकोनॉमी। बता दें, भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर उसकी यही रफ्तार बरकरार रही तो अगले साल तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि 2025 वह साल होगा जब भारत जापान से आगे निकल जाएगा। इन अनुमानों से जापान के लोगों में काफी गुस्सा है। साल 2010 तक जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। सिर्फ 15 साल में वह 5वें स्थान पर खिसकने वाला है। पीएम पर जयराम रमेश का हमला, कहा बंगाल में भाजपा चला रही वॉशिंग मशीन, हुगली की उपेक्षा के आरोप। बता दें, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे के दौरान कांग्रेस ने सवाल उठाया कि हुगली के 40% घरों में जल जीवन मिशन क्यों विफल रहा। कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की वॉशिंग मशीन सक्रिय है। उन्होंने केंद्र सरकार पर 7,000 करोड़ रुपए की राशन निधि रोकने का आरोप लगाया। रमेश ने गंगा की सफाई पर भी सवाल उठाए। बता दें, रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के 4 शहरों में जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें हुगली भी शामिल है।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की अपनों ने ही पोल खोल दी है। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने स्वीकार किया कि भारतीय सैनिकों की वापसी से मालदीव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के आदेश पर 76 भारतीय रक्षा कर्मियों के देश छोड़ने के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्री घासन मौमून ने स्वीकार किया कि उनकी सेना के पास भारत द्वारा दान में दिए गए 3 विमानों को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट नहीं है। घासन ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान संचालित करने के लिए मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी और उनके स्थान पर भारत के असैनिकों के आने से जुड़े सवाल पर टिप्पणी की है। पीएम मोदी का दावा, बिहार में सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए, देश भर में 400 सीटें जीतने पर भी बयान दिया। बता दें, रविवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने शाम के समय 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न्यूज चैनल एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा किया। साथ ही पूरी भारत में भाजपा के पक्ष में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद जताई। पटना में रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने कहा, एनडीए के 400 पार करने का दृढ़ संकल्प और बिहार ने भी नई रंग और ताकत भरी है। पूरे देश में जो माहौल है वही माहौल यहाँ का है। भारत का विकास करना है तो हमें पूरी भारत को विकसित करना होगा। पूरी भारत को ग्रोथ इंजन बनाना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा बोली, विपक्ष को निशाना बना रही मोदी सरकार, केजरीवाल ने लोकप्रियता की कीमत चुकाई। बता दें, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं का मोदी सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सिन्हा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता व्यक्त की। कहा कि केजरीवाल ने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता की कीमत चुकाई है। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक बार फिर तनाव जैसी स्थिति देखने को मिली है। महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर जमकर पीटा है। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फाड़ दिए। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमला टीएमसी विधायक सुकुमार महतो की सहयोगी तातन गायन पर हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं और भीड़ एक शख्स के पीछे भागते हैं और जब उसे पकड़ लेते हैं तो पहले उसे जमकर कूटते हैं और फिर उसके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता फर्जी वीडियो बना रहे थे। इसके बाद संदेशखाली थाने का घेराव भी किया गया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कार्लसन ने जीता रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट। बता दें, मैक्सन कार्लसन ने सुपरवेट रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। वहीं भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे स्थान पर रहे। यह टूर्नामेंट ग्रैंड चेस का टूर का हिस्सा है। अंतिम दिन में कार्लसन ने ब्लिट्ज वर्ग में 9 में से 8 अंक जुटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी केवल 1 साल के लिए ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके पीछे उन्होंने पीएम मोदी की उम्र का हवाला दिया और कहा कि अगले साल यानी 2025 में 17 नवंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में वो अमित शाह को अपनी जगह प्रधानमंत्री बना देंगे। वो इस बार अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये नियम पार्टी के लिए बनाया है और कई सीनियर नेताओं को बाहर जाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि सबसे पहले अब योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस दावे पर देश भर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा की ओर से शीर्ष नेताओं का जवाब आना शुरू हो गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 ही नहीं बल्कि उसके आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के संविधान में ऐसी कोई आयु सीमा का जिक्र नहीं है। ये सभी भ्रामक बातें हैं। रफा में इजरायली ऑपरेशन रोकने के लिए अमेरिका की बड़ी डील। हमास के सैन्य प्रमुख की सारी अपडेट देगा CIA। अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख विलियम्स बर्ट्स ने इजराइल के रफा में जमीनी आक्रमण रोकने के बदले में हमास के सैन्य प्रमुख याह्या सिनवार के बारे में जानकारी देने की पेशकश की है। 7 अक्टूबर को हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से सिनवार इजराइल की हिट लिस्ट में है। माना जा रहा है कि वह खान यूनिस और रफा के बीच किसी सुरंग में छिपा हुआ है। बता दें, रफा में बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण के खिलाफ अमेरिका इजरायली नेतृत्व पर दबाव डाल रहा है। यहाँ महिलाओं और बच्चों सहित करीब 13 लाख लोग मर रहे हैं। विलियम्स बर्न्स ने अमेरिका के एक सम्मानित अधिकारी हैं जिनके मिडिल ईस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं से घनिष्ठ संबंध है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बर्न्स ने इजरायली नेतृत्व को प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका खुफिया विभाग याह्या सिनवार के बारे में कुछ अहम जानकारी देगा जिसकी जरूरत इजराइल को है। गिरिराज सिंह ने बताया, कब तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल को दिया 2 टूक जवाब। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए तो चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए। उन्होंने भाजपा व केंद्र सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर भाजपा जीत जाती है तो
भी नरेंद्र मोदी पूरे कार्यकाल के लिए पीएम पद पर नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी स्थिति आने पर देश के अगले संभावित प्रधानमंत्री का नाम भी सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने के पीछे उन्होंने एक दलील भी दी है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सह केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल को उनके बयान को लेकर दो टूक जवाब दिया है।